life process in living organism part 2. This is a sexual reproduction in plant. और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. अब फ्लावर्स में 4 रूल्स होते हैं. कितने रूल्स? 4. नाम पढ़ते हैं हम लोग पहले. कोरल, कैलेक्स और 2 होते हैं गाइनोशियम और एंड्रोशियम. कौन से होते हैं? गाइनोशियम, एंड्रोशियम. अब गाइनोशियम एंड्रोशियम आप बोलोगे मैम आपने तो बताया नहीं, यहाँ पर है ही नहीं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि गाइनोशियम एंड्रोशियम क्या है? Gynoecium is a female part. Gynoecium is female part. So we consider stigma, style and ovary. इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इसी को हम कहते हैं गाइनोशियम. क्या बोलते हैं? गाइनोशियम. क्या बोलते हैं? गाइनोशियम. वेरी गुड. नाउ अब आप बोलोगे मैम मेल पार्ट, फीमेल पार्ट तो आपने बता दिया कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, पर मेल पार्ट क्या है? मेल पार्ट इज एंथर एंड फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट्स. सो आप लोग लिखोगे ये भी, एंथर एंड फिलामेंट्स इज अ मेल रूल्स. उसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. नाउ अब ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये दोनों सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है, दोनों हिबिस्कस पर प्रेजेंट है. कहाँ पर है? हिबिस्कस. सो अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही सेम फ्लावर पर प्रेजेंट रहेंगे तो उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल. क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? अगर मेल एंड female part present on same plant, present on same flower, present on same flower. इसके साथ साथ अभी आप लोगों ने बोला था मैम आपने तो बताया कि कोरल और कैलिक्स, बट आपने एक्सप्लेन नहीं किया ये दोनों होते क्या हैं. अब आपको मैं बताती हूँ. कोरल इज अ पेटल. आप लोगों ने हिबिस्कस की पंखुड़ियाँ देखी है रेड कलर की? उसको हम कहते हैं कोरल. क्या बोलते हैं? कोरल इज ऑल्सो कॉल्ड पेटल्स. और कैलिक्स, कैलिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेपल्स. कोरल्स हमेशा डिफरेंट इन कलर्स होते हैं. किससे? डिफरेंट कलर्स. मतलब आपको वेरियस कलर्स में देखने के लिए मिलेंगे. पर क्या आप लोगों ने कभी भी देखा है कैलिक्स के डिफरेंट कलर? नो. कैलिक्स इज ऑलवेज इन अ ग्रीन इन कलर. कोई भी फ्लावर आप ले लो, चाहे आप जास्मिन ले लो, ऑर्चिड ले लो, कोई भी फ्लावर ले लो, सबका जो कैलिक्स होता है ना वो ग्रीन इन कलर होता है. कौन सा कलर? ग्रीन कलर. उसके साथ साथ अब मिस ये दोनों क्या करते हैं और ये एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या कर रहा है बॉडी के अंदर? फ्लावर्स के मेल पार्ट्स हैं, ये समझ में आ गया. और रिप्रोडक्शन में किसका हेल्प होगा? गाइनोशियम और एंड्रोशियम का. यही दोनों रिप्रोडक्शन करने वाले हैं. बट फिर कैलिक्स और कोरल क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन और ये डाउट सबके बच्चों के दिमाग में होता है. इसका सीधा आंसर है, ये क्या करते हैं पता है? ये प्रोटेक्शन करते हैं. किसका प्रोटेक्शन करते हैं? ये अंदर वाले जो पूरा पार्ट है ना ये सेंसिटिव होता है. क्या होता है? सेंसिटिव. इसको प्रोटेक्शन की बहुत नीड है, तो इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? कैलिक्स, कैलिक्स और कोरल्स मतलब पेटल्स और सेपल्स क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे. क्या करेंगे? प्रोटेक्शन. और आपका एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या करेगा? रिप्रोडक्शन. क्या करेगा? रिप्रोडक्शन. सो अभी आप लोगों को यहाँ से 7 पॉइंट्स मिलते हैं. इस ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली बच्चों से पूछे जाते हैं, बच्चे इसके पॉइंट्स नहीं लिख पाते हैं. आपको बस ये डायग्राम याद रखना है. इस डायग्राम के थ्रू आप कितनी पॉइंट्स याद रखने वाले हो. आपको तो पहले ये पता चल गया कि ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ये तीनों है रिप्रोडक्शन का काम करने वाले हैं. इनको हम गाइनोशियम बोल रहे हैं. कोरल और कैलिक्स ये दोनों क्या इसलिए? प्रोटेक्शन के लिए. किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है. एंथर एंड फिलामेंट ये भी रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है और ये मेल ब्लूर है, मतलब मेल का पार्ट है ये एंथर एंड फिलामेंट्स. उसके साथ साथ पेडिसल क्या है? सो अभी आप लोगों ने कहा मैं सब चीज़ें आपने बताई, पेटल्स भी बताया, कॉलेक्स भी बताया, कैरल्स भी बताया. पेडिसल क्या? आपने तो ये बताया ही नहीं ना. पेडिसल क्या होता है? ये हर एक प्लांट में प्रेजेंट है, हर एक फ्लावर में प्रेजेंट है पेडिसल? नो. इसका आंसर नो है. पेडिसल सब में प्रेजेंट नहीं होता. जिसमें पेडिसल प्रेजेंट होता है ये स्टॉक सपोर्ट करने के लिए. क्या है? सपोर्ट करने के लिए. ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. क्या करेगा? खड़े होने के लिए भी जरूरत है ना. और जिस भी फ्लावर के पास स्टॉक
प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट। और जिसके पास प्रेजेंट नहीं होता उनको हम कहते हैं सेसल। क्या कहते हैं? सेसल। तो ये क्या है आपका फ्लावरिंग ऑफ हिबिस्कस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। मिस आपने सब कुछ बताया पर आपने तो बताया नहीं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है। कैसे मिस एंथर स्टिग्मा तक जाएगा? आपने इसका कोई भी रीजन नहीं दिया है। तो रीजन क्या है? जिस फ्लावर के पास स्टॉक सपोर्ट है उनको हम पेडिसिल कहते हैं, और जिसके पास प्रेजेंट होगा, जिस फ्लावर में प्रेजेंट होगा उसको हम पेडिसिलेट कहते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा उनको सेसिल। क्या बोलते हैं? सेसिल। एंड्रोशियम मेल रूल है। एंड्रोशियम को सबके साथ स्टैमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो एंड्रोशियम के 3 नाम पता चल गया आपको, एंथर, फिलामेंट, एंड्रोशियम और स्टैमेन। इसी तरीके से फीमेल का भी तो होगा ना, फीमेल का होगा कि नहीं होगा? फीमेल को क्या बोलते हैं? फीमेल को कार्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल्स के पार्ट को हम कहते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? नाउ अब मेंबर ऑफ गायनोशियम्स आर कॉल्ड कार्पल्स। दे आर मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। अभी हर एक प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि मेल जो है साथ में प्रेजेंट हो। हिबिस्कस में साथ में है, हिबिस्कस में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों साथ में है, पर हर फ्लावर में प्रेजेंट हो नहीं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इन्हीं को हम इसलिए कार्पल्स कहते हैं क्योंकि डिफरेंट भी हो सकती हैं, अलग अलग पार्ट में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। बट ये गायनोशियम है, ये फीमेल पार्ट है, इतना क्लियर रखना है आपको। उसके साथ साथ दे मे बी सेपरेटेड। ओके, ओवरी इज अ प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द कार्पल। ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है? एंड में। कहाँ पर? एंड में, बेसल एंड में ओवरी आपका प्रेजेंट है। उसके साथ साथ अ होलो स्टाइल कम फ्रॉम द ओवरी, स्टिग्मा इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टाइल, ओवरी कंटेन वन और मेनी ओव्यूल्स। बेसिक चीजें बोल रहा है, कुछ बड़ा नहीं बोला उसने। एंथर है, जाएगा तो स्टिग्मा से ही। ये होलो टाइप स्ट्रक्चर है, स्टाइल से होते होते ओवरी में जाएगा। यहाँ पे क्या मैंने एक ही ओवरी ड्रॉ किया है? बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, किसी में भी जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है वो। ऑफ कोर्स किसी में भी जाके वो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रॉय शेप फॉर्म कर सकता है। वो उसकी टेंडेंसी है कि वो किसी में भी जाके एम्ब्रॉय शेप को फॉर्म करेगा। उसके साथ साथ अभी मैंने आप लोग को कहा था कि जब भी ये चीज़ें मैंने बताई थी कि मिटोसिस कब ऑकर होता है? सोमेटिक सेल्स में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पर मियोसिस कब ऑकर होता है? जब भी हम जर्म सेल्स को क्रॉसिंग ओवर में दबाते हैं, डिवाइड करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तब रिप्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं मियोसिस को। तो इसमें भी मियोसिस ऑकर होगा, जाहिर सी बात है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो मियोसिस ऑकर होगा। जब मियोसिस ऑकर होगा तो ईच एम्ब्रॉय शेक कंसिस्ट, हर एक एम्ब्रॉय शेक कितना कंसिस्ट करेगा? 2 एग सेल और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिक। कितना फॉर्म करेगा? 2 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लिक। उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि pollen grain are transferred from anther to the stigma is called a pollination। बच्चों से पूछे जाता है डेफिनेशन में कि pollination क्या होता है। बच्चों को नहीं पता होता कि pollination क्या होता है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा है तो कैसे पता होगा, बेसिक है। ये एंथर दिख रहा है, ये तो मेल पार्ट है, ये स्टिग्मा तक जाएगा। कहाँ तक? स्टिग्मा, फीमेल पार्ट तक। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज पॉलिनेशन तो क्या बोलोगे? ट्रांसफर of anther from stigma is called a pollination। तो अभी ट्रांसफर क्या हो रहा है पॉलिनेशन में? तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? जो कि पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे। इसी को हम कहेंगे पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? मिस ये कैसे ऑकर होगा? ये जाएगा कैसे? इतना बड़ा तो है नहीं कि वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो जाएगा कैसे मिस? कुछ तो होना चाहिए ना। तो 2 फैक्टर्स यूज होते हैं, एक तो होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक में कौन से फैक्टर्स आते हैं? बायोटिक्स में आपके फैक्टर्स आते हैं जो लिविंग थिंग्स हो। इंसेक्ट पता है, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, ये सब किस में आ रहा है? बायोटिक फैक्टर्स में। किस में आ रहा है? और अबायोटिक्स में क्या हेल्प होगा मिस? बायोटिक में चलो समझ में आया कि एक इंसेक्ट है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकाला, स्टिग्मा तक रखा, यहाँ पे गया, पॉलिनेशन हुआ, समझ। अबायोटिक के कैसे हेल्प होंगे? अबायोटिक में क्या आता है? विंड और वाटर, हवा, भाई थोड़ा सा ऊपर गया चला जाएगा, या पानी के थ्रू चला गया। तो 2 तरीके से पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जा सकता है, या तो बायोटिक फैक्टर या तो
अबायोटिक फैक्टर। नाउ जब ये होगा तो बेसिक सी बात है कि स्टिग्मा क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिकी, चिपचिपापन हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है ना, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, इस हिसाब से तो स्टिकीपन तो आना कंपलसरी है। पोलन जर्मिनेटेड व्हेन दे फॉल अपॉन द स्टिकी स्टिग्मा अ पोलन ट्यूब अ 2 मेल गैमेट्स ऑन आर फॉर्म। जैसे ही वो ऊपर से नीचे जाएगा, तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे देखो कि 2 मेल गैमेट फॉर्म्ड हो जाएंगे। कितने, 2 मेल गैमेट। यहाँ पे पोलन ग्रेन पे देखो मैंने कैसे डिवाइड करके रखा है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो 2 मेल गैमेट फॉर्म करेगा। कितने मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ। फिर ये जो एक ओवरी है ना, इसको वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखो ये ओपन करने के बाद दिखता कैसे है, एंटीपोडल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैनिगिड्स। क्या है ये आपका एक्सेल है। क्या है ये, और ये आपका पोलार न्यूक्लिक। क्या है, या तो न्यूक्लियस बोलो, वट एवर यू वांटेड टू कॉल। अभी 2 मेल गैमेट गया है। कितने मेल गैमेट गए हैं, पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट गया है स्टिग्मा तक। अब वो स्टिग्मा तक जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो रीच करेंगे एम्ब्रॉय शेक पे। कहाँ पे जाएंगे, एम्ब्रॉय शेक पर। कहाँ पे, एम्ब्रॉय शेक पर। उसके बाद वो क्या करेंगे, अभी 2 मेल गैमेट गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक सेल के साथ कंबाइंड होगा। एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक सेल के साथ कंबाइंड होगा। जब यहाँ पे लिखा क्या है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब ब्रस्ट एंड 2 मेल गैमेट आर रिलीज इन एम्ब्रॉय शेक। द 1 मेल गैमेट यूनाइट विद द एक सेल टू फॉर्म जाइकोट। जब एक मेल गैमेट आएगा और एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, उसको हम कहेंगे जाइकोट। क्या बोलेंगे, जाइकोट। क्या बोलेंगे, जाइकोट। तो ये जाइकोट जो फॉर्म्ड करेगा, इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में तो आपको क्लियर हो गया कि मेल गैमेट जा रहा है, एक सेल के साथ कंबाइन करेगा, फिर जाइकोट फॉर्म करेगा, उसको मैंने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। मैम अभी तो आपने बोला था कि 2 मेल गैमेट गया, एक तो चला गया इसके पास, दूसरा कहाँ गया, दूसरा जाएगा पोलार न्यूक्लिक के पास। कहाँ पे, और वो एंडोस्पर्म फॉर्म्ड करेगा। क्या फॉर्म्ड करेगा, एंडोस्पर्म। इसी प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपके बुक में क्या लिखा है, सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विद द पोलार न्यूक्लिक, 2 पोलार न्यूक्लिक। सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलार न्यूक्लिक के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। क्या होगा, कंबाइन होगा, एंडोस्पर्म को फॉर्म्ड करेगा, इसको बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और ये प्लांट में हमने फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है।